जय हिंद सभी को। मेरा नाम है कुंवरप्रीत सिंह और मैंने डिफरेंट डिफरेंट एग्ज़ाम्स दिए हैं और क्रैक भी किए हैं और कई मैं देने वाला हूँ। और मेरा ये मकसद है इस चैनल को चलाने का कि आज मैं अपनी एजुकेशन और मेरी जो भी नॉलेज है आप सभी लोगों के साथ बांट सकूँ। क्योंकि आजकल के टाइम पे मुझे पता है जीएस जो है अपने आप में ये सबसे बड़ा वास्ट सिलेबस है जिसमें डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स आते हैं, जैसे कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, करंट अफेयर्स और भी बहुत कुछ। बट हमने शुरुआत कहाँ से करनी है? हमने मेन सब्जेक्ट जो है वो है हिस्ट्री। आज उससे शुरुआत करेंगे और आगे चलते जाएंगे और हर दिन बाय दिन हर एक वीडियो डालेंगे। और आप लोगों का बस प्यार चाहिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। चलिए, जब हम बात करते हैं हिस्ट्री की, हिस्ट्री में ना तीन तरह के टॉपिक्स होते हैं। जैसे कि सबसे पहला टॉपिक होता है कि एंशियंट हिस्ट्री। अगला टॉपिक आता है हमारा मेडिवल हिस्ट्री। और लास्ट में जो टॉपिक होता है वो होता है मॉडर्न हिस्ट्री। मैक्सिमम बच्चे क्या करते हैं कि इस सब्जेक्ट को अकेला पढ़ते हैं। क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि ये सब्जेक्ट है रट्टे वाला, समझता कोई नहीं, बस रट्टा सारे मारते हैं। जैसे हम बचपन से आज तक रट्टा ही तो मारते हैं। और किया क्या है हमने? बस किताबों में जो देखा लर्न कर लिया, बस पेपर में आ गया ठीक है, नहीं तो फेल। यही चीज़ हमने हटानी है। इस चैनल का मेन मकसद ही यही है कि आप सभी लोगों को बताना है कि पढ़ाई की कैसे जाती है। रट्टे को छोड़ के पढ़ाई करनी होती है। हमने शुरुआत एंशंट हिस्ट्री से करनी है। आज हमारा पहले एक रिफ्रेशमेंट टॉपिक होगा, जैसे कि हम पूरा डीपली नहीं पढ़ना उसको, हमने ऊपर ऊपर से पढ़ना है कि पता लग जाए भी ये सब्जेक्ट कहता क्या है, करना क्या चाहता है और हमें बताना क्या चाहता है। अगर आप इंटरेस्ट से ये चीज़ें पढ़ोगे तो फ़ायदा है, नहीं तो फिर पेपर तो अभी तक जिसके निकले हैं वो तो ठीक है, जिसके नहीं निकले वो बस लगा हुआ है तैयारी में। तैयारी में नहीं ना लगना, हमने हमने पेपर क्लियर करना है। 3 महीने में हमने ये सिलेबस कवर करके पेपर की तरफ बढ़ना है, ताकि हमारा पिछला कुछ रह ना जाए बाकी। चलिए, एंशंट हिस्ट्री। एंशंट हिस्ट्री का मतलब क्या होता है? सबसे पहले आप सभी लोग सोचते होंगे एंशंट हिस्ट्री का मतलब है वो समाज जब हमारे पूर्वज आए थे और उन्होंने बस जो कुछ भी किया उसके बारे में पढ़ना है। नहीं, ऐसा नहीं है। एंशंट हिस्ट्री सबसे इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट होता है। क्यों इंटरेस्टिंग है? क्योंकि ये एक तरह का मिस्ट्री है। मिस्ट्री अब क्यों है? मिस्ट्री इसके लिए है क्योंकि आज तक जो भी इसमें डेट्स बुक्स में लिखी गई हैं वो आज तक रिवील ही नहीं हुई भी। हाँ, आई कहाँ से ये डेट? कैसे पता लगा कि हमारी हिस्ट्री, हमारा इतिहास क्या है? हिस्ट्री का ये मतलब है कि हमने अपने इतिहास को पढ़ना है कि इतिहास में लिखा क्या गया है, किन लोगों ने लिखा, कौन था ये इतिहास बनाने वाला। आज तक ये क्वेश्चन तो किसी ने पूछे ही नहीं। सभी यही बस जिसने वीडियो डाल दी हिस्ट्री, अच्छा इस वक्त के हिस्ट्री पढ़नी है तो बस पढ़ ली। एंशियंट सिविलाइजेशन कुछ भी पढ़ लिया एंशियंट हिस्ट्री में, जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन, वैदिक एरा, उन सभी को हमने पढ़ना शुरू कर लिया। बट इसके बारे में पता ही नहीं भी हमने पढ़ना कैसे है, क्योंकि ये तो अपने आप में ही एक मिस्ट्री है कि ये आई कहाँ से। डेट जो लिखी है कुछ किताबों में लिखी होती है इंडस वैली सिविलाइजेशन की डेट 2600 बीसी, किसी बुक में लिखा होता है 2700 बीसी, किसी बुक में लिखा होता है 2800 बीसी से लेके 3000 बीसी, इसके बीच बीच में होगी। श्योरिटी किसी बुक में नहीं है। मेन इंडिया में सिर्फ 3 सोर्स हैं इस टॉपिक को पढ़ने के लिए, जैसे इसको और मेडिवल हिस्ट्री को जानने के लिए, जो कि हैं एनसीईआरटी की बुक्स, जिसका सबसे इंपॉर्टेंट रोल है हर एक एग्जाम में क्लियर करने के लिए। क्योंकि लोग इनको पढ़ते नहीं है, लोगों के दिए नोट्स कुछ टीचर्स ने बना दिए, कुछ बच्चों ने आप बना लिए, बस उसके हिसाब से चले जा रहे हैं हम। बट आज हमारा मेन मकसद क्या है इस वीडियो को बनाने का, कि हम इनकी गहराइयों को समझें कि एंशियंट हिस्ट्री में लिखा क्या गया है, मेडिवल हिस्ट्री में लिखा क्या क्या है। जैसे कि पिछले महीने की न्यूज़ है कि एनसीईआरटी ने अपना सिलेबस खत्म किया है, उसमें
मेडिवल हिस्ट्री के कई टॉपिक हैं जो उन्होंने निकाल दिए, बट हमने वो भी टॉपिक पढ़नी है क्योंकि हमारे पेपर के लिए वो टॉपिक रेलेवेंट है। जनरल स्टडी ना, जिसमें पेपर में जनरल स्टडी लिखी है ना, उस पेपर में हिस्ट्री का टॉपिक लिखा ही लिखा है। क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि वो चाहते हैं कि पहले आप अपने इंडिया के इतिहास के बारे में पढ़कर आए, फिर ही पेपर के जॉब देंगे हम, नहीं तो नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी? क्योंकि इंडिया के बारे में अगर हमको पता ही नहीं है तो हमने उसकी सर्विस कैसे करनी है। अब आप आज से ये तैयारी करें कि पहले हमने अपने देश के बारे में पढ़ना है, समझना है देश है क्या, जियोग्राफी क्या है देश की हिस्ट्री क्या है, देश के चलने वाले गवर्नेंस पॉलिटी, उसमें चीजें क्या लिखी गई हैं, कौन सा लॉ। आज मैक्सिमम 5% लोगों को ये नहीं पता कि पुलिस के लॉ क्या है देश में। पुलिस देखी सारे डर के भाग जाते हैं। कोई ट्रैफिक पुलिस खड़ी है, हम अपनी बाइक स्कूटरी लगाकर निकल जाते हैं। मैं जैसे पंजाबी हूँ और पंजाब में ये बहुत कल्चर है कि पुलिस वालों से हमने बहुत डरना होता है। क्यों डरना होता है? क्योंकि पुलिस वालों से हमें पता नहीं डरना क्यों होता है, बस डरना है, क्योंकि अगर उन्होंने घेर लिया तो चालान कर देना हमारा। पंजाब में ये बहुत ट्रेंड है चीज कि पुलिस वाला देखा, लोगों ने बाइक भगा ली कहीं से भी, किसी ने कोई गली से निकाल ली, किसी ने कोई सड़क से निकाल ली, क्योंकि आज तक हमें उसको पता ही नहीं है, मतलब ही नहीं पता भी पुलिस हमारे लिए है क्या, पुलिस के कानून क्या है। ये चीजें हमें पता ही नहीं। क्यों नहीं पता? क्योंकि हमने कभी समझी नहीं। सिर्फ हमने क्लासेस में क्या किया है, रट्टा लगाया, बस क्लास पास कर ली, लट्टा लगाया, अगली क्लास में पहुंच गए। 1 से लेके 10 तक हमने ऐसे किया, बस +1 +2 में आए। फिर कईयों ने नॉन मेडिकल रख लिया कि हम इंजीनियर बनेंगे, कईयों ने मेडिकल रख लिया कि हमने डॉक्टर बनना है, कईयों मेरे वर्गों ने तो हमारे बस आर्ट्स और कॉमर्स करके ही बस फतेह हो गई, पढ़ा ही नहीं बस इतना। चलिए अब टॉपिक पे आते हैं कि जनरल स्टडी का मतलब क्या है। जनरल स्टडी है अपने आप में एक वास्ट सब्जेक्ट जिसमें बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, बट उनका पढ़ाने का मकसद ये है कि हम अपने देश के बारे में जानें। और इसी चीजें को लेकर हम आज के टॉपिक एंशिएंट हिस्ट्री से शुरुआत करेंगे। ऐसे ही करते करते हर डे बाय डे हम अपनी क्लासेस को लगाते रहेंगे। बस आप लोगों के रिस्पांस के मुताबिक हम आपके डाउट्स लेंगे। आप कमेंट्स में हमें अपने डाउट्स और कोई भी आने वाली कोई वीडियो चाहिए होगी वो बताना, हम उस पर भी तैयारी करेंगे। चलिए एंशिएंट हिस्ट्री। एंशिएंट हिस्ट्री का मतलब है कि वो समा, हिस्ट्री का मतलब है वो स्टोरी जबकि हमने देखना है कि हमारे पहले तो धरती बनी कैसे, अगर बनी तो इंसान कैसे आया, अगर इंसान आया तो उन्होंने 3 चीजें कौन कौन सी, जैसे फूड, शेल्टर और अपना और भी रोजी काम वगैरह, वो कैसे किया। यही सब हमने अपने एंशिएंट हिस्ट्री में पढ़ना है। और आजकल के ट्रेंड में ये सबसे अमर्जिंग टॉपिक है। क्यों है? क्योंकि इसमें एक मेन टॉपिक है जिसको हम सभी कहते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन। उसके मैक्सिमम टू मैक्सिमम 2 क्वेश्चन हर एक पेपर में आते हैं। चाहे अब स्टेट का पेपर दे लो, चाहे आप यूपीएससी में चले जाओ, फिर आप पुलिस, पटवारी, जो तो सभी पेपर इसमें ही काउंट हो गए। इन 2 चीजों की अगर जिसने तैयारी कर ली ना इस सब्जेक्ट को लेके, वो पेपर को फोड़ देगा, ये पक्की गारंटी है उसकी। क्यों? क्योंकि उसने इन सब्जेक्ट्स को समझ लिया है भी एंशिएंट का मतलब क्या है, क्या करना है एंशिएंट हिस्ट्री में। आपको एक चीज बताता हूँ कि जो हिस्ट्री सब्जेक्ट है ना वो भी कई प्रकार में टूटा हुआ है। कैसे? एक है प्री हिस्ट्री, एक है पोस्ट हिस्ट्री, और एक है अपने आप में हिस्ट्री। अब इन 2 शब्दों का मतलब क्या हुआ? प्री और पोस्ट का मतलब है प्री वो टाइम जब इंसान को ना तो लैंग्वेज आती थी ना तो स्क्रिप्ट आती थी। लैंग्वेज और स्क्रिप्ट। अब लैंग्वेज का तो मतलब सभी को पता है, स्क्रिप्ट का मतलब नहीं पता। स्क्रिप्ट का मतलब होता है कि वो हमारे वेद, पुराण और लिटरेचर जो भी लिखा हुआ है उसको इंसान ने कभी लिखा भी था और पढ़ा भी था उस समय में। यही सब हम जानेंगे प्री हिस्ट्री में। पोस्ट हिस्ट्री जब इंसान को पहली बार एक लैंग्वेज आ गई, एक दूसरे से उसने इशारों में बातें नहीं की, एक दूसरे से कैसे बात की उसने, एक लैंग्वेज के माध्यम से। आज जैसे हमें आधे बच्चों को तो यही नहीं पता आज के देश में भी हमारी नेशनल लैंग्वेज कौन सी है। अगर किसी को पता होगा तो नीचे लिख देना कि नेशनल लैंग्वेज कौन सी है हमारी। असल में बात बताऊं कि हमारी नेशनल लैंग्वेज कोई नहीं है।
ना तो हिंदी है, ना तो इंग्लिश है, ना तो आपकी कोई स्टेट लैंग्वेज है। क्यों है? ये बस संविधान में लिखा हुआ है, वो आपने पढ़ना है अभी, वो हमने आगे आगे जाके पढ़ाना है। जब ये सब्जेक्ट खत्म हो जाएगा फिर हम पॉलिटी करेंगे। बट मेन मकसद ये है आप सभी लोगों को इस वीडियो के माध्यम से हम ये बताएं कि पढ़ना कैसे है, पढ़ाई को पढ़ा कैसे जाता है, पढ़ाई को समझना है, रट्टा नहीं मारना उसमें, क्योंकि रट्टे से कोई भी काम नहीं होता। रट्टे से क्वेश्चन और रट्टे से आपका पेपर भी निकल जाएगा। चलो सपोज करिए आपका पेपर निकल गया, बाद में अगला राउंड क्या होता है हिस्ट्री में, मतलब अगला राउंड आपके पेपर के बाद में होता है कि इंटरव्यू। इंटरव्यू में उसने कोई भी क्वेश्चन पूछ लिया, आप कैसे जवाब दोगे उस क्वेश्चन का? क्यों नहीं जवाब दे पाओगे? क्योंकि हमें इन सब्जेक्ट्स का समझ तो है नहीं, रट्टे मारे कि ये क्वेश्चन कर लिया, ये पेपर में आ गया, टिक लगाई, चलो काम बन गया। ऐसे नहीं होता, पेपर ऐसे नहीं क्लियर होते किसी के भी। और पोस्ट हिस्ट्री में जब यहाँ पर लैंग्वेज पता लग गई, तो कौन सी लैंग्वेज पता लगी? अगर किसी इंसान ने लिखना शुरू किया तो क्या लिखना शुरू किया, पहला अक्षर क्या लिखा, क्या हुआ था, ये सब कुछ हम जानेंगे इन दो चीजों में। और हिस्ट्री में तो आपको पता ही है, जब हम आगे तुरे जाएंगे वो हिस्ट्री बनती जाती है। हिस्ट्री डजंट मेक इटसेल्फ, हिस्ट्री क्रिएट्स इटसेल्फ। ये एक फ्रेज है अंग्रेजों का, बहुत बढ़िया उन्होंने बनाया कि हिस्ट्री खुद को बनाती नहीं है, हिस्ट्री बस बनती जाती है और बनती जाती है। चलिए आगे आज के टॉपिक में ये तो बातें हम करते जाएंगे कि प्री हिस्ट्री, पोस्ट हिस्ट्री और लैंग्वेज स्क्रिप्ट होती क्या है। पर मैं पहला मतलब ये है कि पता कैसे लगा कि हमने अपने हिस्ट्री के बारे में पता करना है, क्या हुआ था अपने इतिहास में पिछले कि हमने हिस्ट्री को जान लिया, किन सोर्सों से जाना हिस्ट्री के बारे में। ये तो था नहीं कि कोई आया रात में बताकर चला गया अभी हिस्ट्री ये होती है, आप यहाँ से ये ढूंढ लो बस हिस्ट्री आ गई, ऐसे नहीं हुआ था। 3 चीजें की थी इंसान ने पहली बार। वो कौन सी 3 चीजें थी? सबसे पहले कुछ लिटरेरी सोर्सेज, फिर आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज, और लास्ट में आता है हमारे कॉइन्स। अब इन तीनों चीज मतलब क्या होता है, इंग्लिश में तो हमने पढ़ लिया, बुक्स में भी लिखा होता है, ये है +1 की एनसीईआरटी में ये सभी चीजें आपको मिल जाएंगी, स्टार्टिंग में मिल जाएंगी। बट हमें इनका मतलब तो पता ही नहीं भी मतलब होता क्या है, भी लिटरेरी का क्या मतलब है, आर्कियोलॉजिकल क्या क्या मतलब है, कॉइन्स का तो पता ही है जो सिक्के होते हैं, इनका मतलब क्या है हमारे इतिहास को बनाने में। क्योंकि इतिहास कभी भी किसी को मिला नहीं था, साइंटिस्ट ने ये मिस्ट्री, तभी तो मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि हिस्ट्री इज अ मिस्ट्री। किसी को नहीं पता इतिहास कहाँ से आया है और कहाँ को ये जाना है। इसके लिए हमने क्या करना है कि इन सब्जेक्ट्स को पढ़ना है। क्योंकि सबसे पहली बात, इनकी किसी ने भी डेट्स को लर्न नहीं करना। एंशंट की डेट्स कंफर्म्ड डेट्स नहीं है किसी सब्जेक्ट में, किसी बुक में। एनसीईआरटी की बुक ले लो, इंडिया की गवर्नमेंट की बुक है वो एनसीईआरटी, उसमें भी नहीं लिखा, डेट्स का कंफर्मेशन नहीं है किसी की चीज में। क्यों नहीं है? क्योंकि किसी को पता ही नहीं हिस्ट्री आई कहाँ से है, मिस्ट्री तो है ये। कोई गया थोड़ी ना था डायनासोर के युग में, कोई गया था कि देख कर आना है कि हिस्ट्री में हुआ क्या था, या फिर कोई वैदिक एरा में गया था जब पंडित लोग बैठे थे और लिखने लगे थे सारी, मतलब वेद जो आप आज वेद पुराण पढ़ते हैं सभी लोग, वो लिखने बैठे थे जब कोई इंसान गया था और पढ़कर आया था वहां से भी ये इस टाइम पे ये वेद लिखे जा रहे हैं। या फिर कोई इंसान गया था अपने धर्म के बारे में पता करने, किसी को किसी का नहीं पता। यही तो है हिस्ट्री का मजा, क्योंकि हिस्ट्री में आपको पता ही नहीं भी रियलिटी क्या है और इमेजिनेशन क्या है। आधे से ज्यादा एंशिएंट हिस्ट्री आज इमेजिनेशन पे वर्क कर रही है, कोई इसमें डेट्स कंफर्म्ड नहीं है, कुछ भी कंफर्मेशन नहीं है। बट फिर भी हम किससे वर्क कर रहे हैं, एक बस एक सेल्फ कॉन्फिडेंस है कि ये सब्जेक्ट जिसने भी लिखा था एक कॉन्फिडेंस से लिखा था। आज ना आधी दुनिया हमारे म्यूचुअल कॉन्फिडेंस पे तुर रही है। चलो आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि सपोज करो आप किसी लाइन में लगे हो, ठीक है, उस लाइन में एक बंदा खड़ा हुआ है, आप उससे कह जाओगे कि भैया मेरी यहाँ पर लाइन रिजर्व रखना, ये जो सीट है ना ये रिजर्व रखना, मैं आता हूँ 5 मिनट में। आपने उसको कोई लिखित में दिया है या उसने आपको एक लिखित में सिग्नेचर करके डॉक्यूमेंट दे दिया कि मैं आपकी ना लाइन का ध्यान रखूंगा, बट आपको फिर भी विश्वास है ना, आपने जहां पर भी जाना है काम करके आप वापस आओगे, वो बंदा वहीं खड़ा मिलेगा। यही तो है, लाइफ इज ऑल अबाउट म्यूचुअल रिलेशनशिप्स, मतलब हम एक दूसरे पे म्यूचुअली भरोसा करके तुर रहे हैं। अगर आज आज आधे लोग ये कहते हैं कि हमें सरकार पे भरोसा नहीं है, चलो ठीक है मान लिया सरकार पे भरोसा नहीं किसी को, बट सरकार अगर कुछ दे रही है तो उसमें क्या आपको भरोसा कि वो चीज आपको मिल ही जाएगी?
आज कई स्कीम चल रही है इंडिया में, कोई दाल आटा स्कीम, कोई कुछ स्कीम, बट हम जाकर उनको ले आते हैं। क्यों ले आते हैं? क्योंकि हमको एक विश्वास है कि यहाँ पर सरकार ने कहा तो देगी। बस यही तो रिलेशनशिप हिस्ट्री में भी चल रहा है। अब लिटरेरी सोर्सेज का मतलब क्या होता है? वो सोर्सेज जिसमें कुछ लिखा गया, जैसे कोई वेद, कोई पुराण, कोई कहाँ पर कोई रॉक एडिक्ट। रॉक एडिक्ट का मतलब है कोई दीवारों पे किसी ने कुछ लिख दिया, कुछ गुफाओं में किसी ने कुछ लिखा। क्योंकि सबसे पहले इंसान ने क्या ढूंढ रहा था जब वो पैदा हुआ था? कि हमें कुछ रहने के लिए था तो चाहिए। विदाउट अ प्लेस अ पर्सन कांट सर्वाइव। दैट कि किसी बंदे को अगर गुफा ना मिली तो वो सर्वाइव कैसे करेगा, वो रहेगा कैसे? इसी के लिए तो इंसान ने उन गुफाओं में जब रहना शुरू किया तो उनमें कुछ पेंटिंग्स वगैरह बना दी, ताकि मेरे को आके पता लग जाए कि हाँ मैं ये घर मेरा है। आज तो हम अपने घर के बाहर नंबर प्लेट या कोई भी प्लेट लगा लेते हैं ना, दिस घर इज बिलोंग्स टू दिस, या अपने कोई सरनेम लगा लेते हैं। पुराने समय में कोई सरनेम थोड़ी ना होता था। पुराने समय में तो यही था कि बस ये घर में जिसने चित्रकार बनाया है वो मैं घर मेरा था, बस। तो चलिए, वही लिटरेरी सोर्सेज वो सोर्सेज होते हैं जैसे कि कहीं पर हमने कोई ड्राइंग देख ली, किसी गुफा में जाकर हमने कोई पिक्चर देख ली, किसी की हमने स्क्रिप्ट पढ़ ली, जैसे वेद। आज हम मंत्र श्लोक जो पढ़ते हैं वो कहाँ से पढ़ते हैं? क्योंकि वो हमारे इतिहास में लिखे गए हैं, जो कोई ऋषि मुनि थे उन्होंने लिख चुका है, तभी आज हम जाकर वो पढ़ रहे हैं। इसी से हमें अपने इतिहास के बारे में पता लगता है। पहला तो ये था। दूसरा था आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज, जो कि आर्कियोलॉजिस्ट जो हमारे देश के हैं, जैसे जो जमीन में जाकर कुछ चीजें निकालते हैं बाहर, उन्होंने जो चीजें निकाली जमीन में गड़ी हुई, क्योंकि पता ही है हमको, जैसे सपोज करो एक एरिया में सुनामी आ गई, ठीक है, वाटर फ्लड आ गया, तो जो चीजें ऊपर लेयर पे होंगी वो ऑटोमेटिकली निचली लेयर पे जाएंगी। क्यों जाएंगी? क्योंकि पानी के साथ साथ कई चीजें आ रही हैं, जैसे सॉइल आ रही है, मड आ रही है, और भी चीजें आ रही है, जैसे दरख्त, पेड़ पौधे, सब कुछ आएगा टूटकर, वो एक लेयर बना देगा ऊपर आके। जो उतली चीज होगी वो नीचे चले जाएगी। ऐसे ही जो नीचे गई चीजें थी वो हमने कैसे खोद के निकाली? आर्कियोलॉजिस्ट की मदद से। वो हम जानेंगे कि पहला आर्कियोलॉजिस्ट कौन था और कौन इंडियंस थे जिन्होंने हमारी मदद की इस काम करने में। क्योंकि असल में ये सारा इतिहास हमारा खोजने वाले कौन थे? ब्रिटिशर्स। क्योंकि इंसान तो ऐसे थे हम कि इंडिया के लोग ऐसे थे कि अगर किसी प्लेस में कोई टेम्पल है ना, वो टेम्पल बहुत समय से बंद है, लोगों का मानना था कि उसके अंदर भूत है, हमने नहीं जाना वहां पर। ऐसे भी चीजें की हुई है हमने इतिहास में। और ब्रिटिशर्स ऐसे लोग थे कि वो चले जाते थे, वो बस खोल देते थे और कहते थे हाँ इतिहास मिल गया हमको, कुछ ना कुछ मिला है। और कई मंदिर थे हमने ऐसे, जैसे जहां पर हम कभी गए ही नहीं। क्यों नहीं गए? क्योंकि हम डरते बहुत हैं। इंडिया एक बहुत भोले लोगों का देश था। इंडिया में लोगों को इतना नहीं पता था कि हमने किस चीज, हमारे लिए कौन सी चीज सही है, कौन सी चीज गलत है। अगर इतना ही पता होता तो हम अपने देश में ब्रिटिशर्स को आने क्यों देते? क्योंकि हम वो जान ही नहीं पाए कि ब्रिटिशर्स किस मंशा से हमारे देश में आ रहे थे। वो बस हमको ये लगा कि वो हमारी हेल्प कर रहे हैं। वो हमारी हेल्प नहीं कर रहे थे, वो अपना काम बढ़ा रहे थे। काम बढ़ाते बढ़ाते वो ऐसा बन गया कि उन्होंने पूरे देश पे कब्जा ही कर लिया। इसके लिए आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज को फाइंड करने में किन्होंने हमारी हेल्प की? ब्रिटिशर्स ने। बट कुछ इंडियंस लोग भी थे जिन्होंने इनके साथ इनकी मदद की और साथ में हमारे इतिहास को निकाला। और लास्ट में आता है टॉपिक कॉइन्स। अब कॉइन्स तो सभी को पता है, सिक्के। आज अगर हमें एक पुराना सिक्का 1915-14 के राउंड का मिल जाए तो हम कहते हैं यार हमको तो कोई नई चीज मिल गई। क्यों मिल गई? क्योंकि आज जो करेंसी चल रही है वो पुराने समय में नई करेंसी चलती थी। पुराने समय में राजे महाराजे और जो भी हमारे देश में रहने वाले लोग थे वो क्या करते थे? अपनी करेंसी पे अपनी फोटो छापते थे। आज तो हमको पता है, हमने अपने नेशन ऑफ फादर महात्मा गांधी जी की फोटो लगाई हुई, बट इतिहास में ऐसा नहीं था। इतिहास में कोई राजा अपने आप को महान दिखाने के लिए अपनी फोटो लगा देता था। वो चीज भी हमको बताती है कि उस समय में कौन सा राजा रूल कर रहा था और कौन सी लैंग्वेज चल रही थी और वो राजा कैसा होगा। हम ये सिर्फ अनुमान लगा सकते हैं इस हिस्ट्री का। एग्जैक्ट हिस्ट्री आज तक किसी को नहीं पता। वही मेरी पहले वाली लाइन ही है कि हिस्ट्री इज द मिस्ट्री। हमको पता ही नहीं भी कौन राजा क्या कौन सी लैंग्वेज बोलता था। हमने सिर्फ उन सभी के सोर्सेज पढ़े, बस सोर्सेज के अनुसार हमने अनुमान लगा लिया कि ऐसा होगा हिस्ट्री में या ऐसा हुआ था। आज हम महाभारत के बारे में या रामायण के बारे में चलो सभी को पता है, बट हम सभी को ये पता ही नहीं कि उनमें लिखा, वो लिखी तो पता थी किन्होंने लिखी थी, कौन ऋषि थे जिन्होंने लिखी, बट एग्जैक्ट आज तक हमको पता ही नहीं वो कौन सी चीजें थी, कहाँ हैपन हुई थी। ठीक है, इसके लिए
इस टॉपिक को करना बहुत ज़रूरी है ता जो हमें हमारे इतिहास बारे पता लगे। आज का टॉपिक हम यहीं पर वाइंड करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो शेयर कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इंस्टाग्राम पे हमारी आईडी यहीं पर सेम है जैसे एजुकेशन कोर 46, आप उसको जाके फॉलो कर सकते हैं। और कोई भी डाउट्स और इंक्वायरीज होंगी आप नीचे कमेंट पर जरूर लिखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।